हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से चल रही होगी। और आज हम बनाने वाले हैं यही हेयर ऑयल जिसके बारे में आप डेली बोलते रहते हो कि दीदी हेयर ऑयल की वीडियो कब आएगी। तो मैंने आप सभी को बोला था कि एक बार मेरा प्रैक्टिकल हो जाए, मेरे बीटीसी के प्रैक्टिकल चल रहे थे, उसके बाद बनाते हैं। तो मेरे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे कैसे बनेगा ये ऑयल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, उसके बाद देखेंगे कि बनता कैसा है। ये तो फ़िलहाल मैं मॉर्निंग के टाइम पर इसको यूज़ कर रही थी। तो सबसे पहले अपने बालों को कॉम्ब करने के बाद ये जो हेयर ऑयल होता है इसको लगा लेना। अपने बालों की सिर्फ रूट्स में इसको लगाना है और लेंथ पर नहीं लगाना है। अपने बालों के रूट्स में अच्छे से लगा लेने के बाद मालिश कर लेनी है। और मालिश कर लेने के बाद एक छोटा सा बन बना लेंगे अपना, हल्का सा, मतलब लूज़ सा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, मॉर्निंग में इसको लगाने के बाद ना 3 से 4 घंटे तक आपको बालों में लगाए रखना है। और 3-4 घंटे के बाद आपको अपना सिर धो लेना है। एक चीज़ याद रखनी है, जिस दिन आपको सिर धोना है ना, सिर्फ उस दिन ही लगाना है ऑयल, बाकी अदर दिन नहीं लगाना है। जिस दिन सिर धोना है उस दिन 3 से 4 घंटे पहले लगा लेना और उसके बाद सिर धो लेना। सिर धोने के बाद ये ऑयल दोबारा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑयल लगा लिया था। अगर आप देखोगे ना, क्योंकि सरसों के ऑयल में बनता है तो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो बालों की जड़ों में तो इस ऑयल को लगा लेना। लेकिन बालों की लेंथ के लिए आप कोई अदर ऑयल यूज़ कर सकते हो। कोई हल्का सा हो गया, जैसे कोई आंवले का ऑयल हो गया, इस तरह का कोई लाइट सा ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने बालों में ये ऑयल लगाने के बाद एक छोटा सा जूड़ा बना लिया था, हल्का सा, और इसके बाद मैं लग गई थी ऑयल बनाने के लिए। एक बार जब आप इसको बना लोगे ना, इस ऑयल को, तो 3 से 4 मंथ ही आराम से चल जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑयल के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो है गुड़हल के फूल। गुड़हल को इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं। अगर आपके घर पर इसका पेड़ है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस पर इस टाइम पर, इस सीज़न में बहुत सारे फूल आ रहे होंगे, तो जितने भी हैं फूल ले लेना, जितने, जहाँ तक मैं तोड़ सकती थी, जहाँ तक मेरा हाथ गया। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही फूल ले लिए थे गुड़हल के। और अगर फूल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुड़हल के फूल की, मतलब गुड़हल के पेड़ की जो पत्तियाँ होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इनका। तो इन सभी की पत्तियाँ तोड़ ली थी मैंने, गुड़हल के पेड़ की कुछ पत्तियाँ। और पत्तियाँ ना कोशिश करना कि ऐसी हों जो सॉफ्ट सी होती है ना, जो मुलायम वाली पत्तियाँ होती हैं, जो न्यू न्यू पत्तियाँ आती हैं, नई नई पत्तियाँ होंगी ना, जो वो वाली यूज़ करना। जो पुरानी होती हैं, जो हार्ड सी होती हैं, वो वाली मत लेना। जो नई होंगी, सॉफ्ट मुलायम सी, जो नई नई पत्तियाँ आती हैं, वो वाली यूज़ कर लेना, उनका ज़्यादा बेनिफिट होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस पर ना, गुड़हल के फूल पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कीड़े से लगे होते हैं वाइट से कलर के। तो याद रखना, ऐसे कीड़े वगैरह वाली पत्तियाँ मत यूज़ कर लेना, कहीं आपके बालों में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। और उसके बाद मैंने लिए थे कुछ तुलसी माता के पत्ते, कुछ तुलसी के पत्ते लगे हुए थे। इनकी भी, तुलसी की पत्तियाँ मैंने यूज़ की थी थोड़ी सी, क्योंकि इनका भी एक बहुत बेनिफिट होता है। तो यहाँ से मैंने गुड़हल के फूल लिए हैं, गुड़हल के फूल पेड़ की कुछ पत्तियाँ ली हैं, कुछ तुलसी माता की पत्तियाँ ली हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया था एलोवेरा। हमारे घर पर ही एलोवेरा का पेड़ भी लगा हुआ है। एलोवेरा की मैंने 4 पत्तियाँ निकाल ली थी, क्योंकि अच्छा खासा एलोवेरा हमारे घर पर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपके घर पर नहीं है तो 1 से 2 पत्तियाँ भी बहुत हैं। मैंने 4 पत्तियाँ निकाल ली थी। और एक चीज़ याद रखना, एलोवेरा की जब आप पत्ती को निकालते हो ना, तो इसकी जो ये टहनियाँ, पत्तियाँ टाइप जो होती हैं ना, इनमें से एक येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है। भाई बहुत टॉक्सिक लिक्विड होता है, उसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना अपने बालों के लिए। एक चीज़ ध्यान रखना, इसलिए एलोवेरा को कट करने के बाद 2 से 3 घंटे इसको ऐसे ही सीधा रख देना है। जहाँ से आपने एलोवेरा को कट किया होगा ना, वहाँ से इसका येलो कलर का एक लिक्विड सा निकलेगा, वो बहुत बेकार होता है, उसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना। ना ही अपने स्किन पर, ना ही अपने बालों में, किसी भी चीज़ में यूज़ मत करना। उसको वेस्ट करना, उसको बेकार करना, मतलब उसको निकाल देना। तो मैं इसके एलोवेरा की सबसे पहले तो साइड में ना कुछ छोटे छोटे से कांटे होते हैं, वो सभी कांटे मैंने अलग कर दिए थे। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हमने लिए ना, इनको सभी को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि बारिश हुई नहीं है काफ़ी दिनों से। और पेड़ों पर ना, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, इन पर धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह जमी हुई होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इनकी जितनी भी आप पत्तियाँ यूज़ करेंगे तो ये धो लेना। इसके बाद मैंने ली थी कुछ अमरूद की पत्तियाँ, क्योंकि हमारे घर पर अमरूद का भी पेड़ है और अमरूद की पत्तियाँ भी बहुत ही बेनिफिट करती हैं। तो वही अगेन मैंने फिर से वही छोटी छोटी सी पत्तियाँ ली थी, जो नई पत्तियाँ होती हैं अमरूद के पेड़ पर, जो नई पत्तियाँ आई हुई थी अमरूद के पेड़ पे भी मैंने वो नई पत्तियाँ ही ली थी। तो आप भी कोशिश करना कि ऐसी छोटी जो मुलायम वाली पत्तियाँ होती हैं, इनका ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो ये वाली पत्तियाँ यूज़ करना। इसलिए मैं इतना थोड़ा छाँट छाँट कर पत्तियाँ चूज़ कर रही थी, अगर आप देखोगे तो। और इन सभी चीज़ों को लेने के बाद इनको धो लेना है बहुत ही अच्छे से। तो ऐसा करना, एक बड़ी सी बाल्टी में पानी लेकर काफ़ी सारा अच्छे से इनको धो लेना। और एलोवेरा को अलग से धो लेना। एलोवेरा का जो येलो कलर का टॉक्सिक सा लिक्विड निकलेगा, उसको अलग से निकाल देना। और इन सभी पत्तियों को ना धोने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सुखाना, क्योंकि इनको गीले को मत यूज़ कर लेना ऑयल में। अगर आपके ऑयल के अंदर थोड़ा सा भी पानी चला गया ना कहीं से, तो आपका ऑयल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा।
मैं 2 से 3 मंथ के लिए बनाती हूँ आराम से। ये ऑयल 2-3 मंथ मेरा चल जाता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करती हूँ। ये रहा एलोवेरा को मैंने काट कर इस तरह से इसलिए रख दिया है। सीधे रखने के बाद ना इसका जो येलो लिक्विड होगा वो निकल जाएगा। तो ऐसे रखोगे ना आप, देखो ये यहाँ से इसका येलो कलर का लिक्विड निकलता है। अगर आपको दिख रहा होगा कुछ येलो सा, ये निकल जाएगा। इसको 2 से 3 घंटा ऐसे सीधे करके रख देना, सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं धो रही थी सारी पत्तियाँ, क्योंकि भाई इनको धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक तो ये होता है कि आज के टाइम पर थोड़ा गुड़हल का जो हमारा पेड़ है या फूल है जो भी था वो, उस पर ना काफ़ी सारे कुछ वाइट कलर के कुछ कीड़े मकोड़े टाइप से लगे हुए हैं, मतलब कुछ, तो वो साफ़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इन सभी पत्तियों को अच्छे से धो रही थी। और बस धोने के बाद इनको थोड़ी देर सुखा देना, इनका पानी सूख जाएगा। जब इनका पानी उड़ जाएगा, जब ये बिल्कुल सूख जाएंगी, तब ये ऑयल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी एकदम। तो फिलहाल तो मैं इनको यहाँ पर ऐसे धो ही रही थी, अच्छे से धो रही थी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और एक और चीज़ मुझे आप सभी को बतानी है, प्लीज़ अपने ऑयल के अंदर कहीं से भी कुछ भी ऐसा पानी वगैरह मत यूज़ करना। कोई पानी की छींटे हो गई या आपने गीले बर्तन के अंदर ऑयल बनाना शुरू कर दिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑयल को रखने के लिए, मतलब जब ऑयल बन जाएगा उसको रखने के लिए कांच की शीशी यूज़ करना अगर आपके पास है, तो उसको पहले ही धोकर साफ़ करके सुखा कर रख लेना। जैसे अचार डालते हैं ना हम, अचार के लिए अगर कुछ बर्तन यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सूखा हुआ बर्तन यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हम ऑयल बना रहे हैं उसके लिए भी बिल्कुल सूखा बर्तन यूज़ करेंगे कांच का, रखने के लिए। जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि कांच जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है किसी भी चीज़ के साथ, इसलिए कांच की बोतल में रखना बेस्ट रहेगा। तो धोने के बाद मैंने इनको निकाल लिया था और इस टाइम पर बहुत सारे गुड़हल के फूल आ रहे थे, तो इस टाइम पर मैं ऑयल ये बनाती हूँ। और मेरा ऑयल आराम से 3 से 4 मंथ तक चल जाता है अगर मैं अच्छा खासा बना लेती हूँ, क्योंकि ये ऑयल सिर्फ सिर धोने के टाइम पर ही लगता है। जिस टाइम आप सिर धोगे, जिस दिन मान लेते हैं जैसे आपको संडे को सिर धोना है, तो संडे में मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास लगा लो और 10-11 बजे अपना सर धो लो। उसके बाद नहीं लगाना सर धोने के बाद। तो यहाँ पर शाम के टाइम जब सभी चीज़ें सूख चुकी थी, एलोवेरा का सारा लिक्विड निकल चुका था और जितनी भी पत्तियाँ वगैरह मैंने रखी थी वो सभी सूख चुकी थी। इसके बाद मैंने एलोवेरा का पल्प निकालना शुरू किया था। एलोवेरा का पल्प हमें निकाल लेना है और ये पल्प आराम से निकल जाता है, क्योंकि एक साइड से हम एलोवेरा को छील देंगे ना तो दूसरी साइड से इसका पल्प आराम से निकल जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। 4-5 पत्तियाँ थी तो काफ़ी सारा पल्प निकल जाता है एलोवेरा से। और पल्प से ना मुझे हमेशा एक ही क्वेश्चन याद आता है, राहुल तेवतिया सर जो पढ़ाते थे हमें पल्प वाला क्वेश्चन, वो जो फल वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि इतना पल्प होगा और इतना उसके अंदर पानी होता है, तो वही वाला पार्ट है ये एलोवेरा का एकदम। क्योंकि एलोवेरा के अंदर ना जितना भी होता है ना, सब 90% के आसपास इसमें लिक्विड ही होता है। तो जो भी है इसका ये पल्प निकाल लेना आराम से। और पल्प निकालने के बाद जो इसका पल्प होगा ना, ये इसके छोटे छोटे बारीक बारीक से टुकड़े कर लेना ताकि ऑयल के अंदर ही अच्छे से इन्फ्यूज़ हो सके। और हाँ, ऑयल हमें यूज़ करना है सरसों का ऑयल। तो आई होप कि आप सभी पहले से यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं बचपन से ही सरसों का ऑयल यूज़ करती आ रही हूँ अपने बालों के लिए, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना कि कोशिश करना जो आप सरसों का ऑयल यूज़ करोगे ना, वो ऑयल ऐसा होना चाहिए कि आपके घर पर ही निकला हुआ हो। लाइक हमने क्या किया था, हम सरसों ख़रीद लेते हैं और सरसों का जो ख़रीदने के बाद उसको मशीन से घर पर ही निकलवा लेते हैं उसका ऑयल, सरसों का ऑयल। तो इसलिए हमारा घर का ऑयल होता है सरसों का। लेकिन अगर आप बाज़ार से कहीं से ले होते हो ना, तो उसके अंदर मिलावट आती है। इसलिए मैं ऑयल बनाने के लिए हमेशा अपने घर का ही सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। तो ये था हमारा, बस इस तरह से सारे एलोवेरा को निकाल लेना है, इसका पल्प निकाल लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें डलती हैं वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखो, उसके बाद हमें थोड़ी सी, अगर आपके पास मेथी, कलौंजी और सौंफ, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग मिल जाती है और काली मिर्च, ये सभी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी सी आप डाल लेना। साइड में मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी, उसमें लिखा होगा कि कितनी कितनी आप डाल सकते हो। आई थिंक 1 गिलास जो होता है ना, 1 गिलास आप ऑयल रख सकते हो। 1 गिलास ऑयल बहुत है उसके अंदर, क्योंकि जब आप 1 गिलास ऑयल रखोगे ना बनाने के लिए गैस पर, तो वो इन्फ्यूज़ होने के बाद, गर्म करने के बाद वो सिर्फ आधे गिलास के आसपास बचेगा। तो ये था एलोवेरा वाला पार्ट जो कुछ ऐसा हो गया था। ये सारे मैंने छिलका अलग निकाल दिया था और पल्प अलग निकाल दिया था। ये थी वो सारी पत्तियाँ जो मैंने सुखा ली थी, जिनका पानी एकदम अलग कर दिया था मैंने। और इसके बाद ये थी जो चीज़ें जो मैंने आप सभी को बताई, दालचीनी, तेज़पत्ता, सौंफ और थोड़ी काली मिर्च वगैरह, ये सब मिलाकर इतना सा था सामान। और इधर ये आप देख सकते हो ये एलोवेरा था। ये सारा सामान तैयार है, ये ही जाएगा ऑयल के अंदर। और एक बर्तन में मैंने रख लिया था सरसों का ऑयल, 1 गिलास सरसों का ऑयल निकाल कर। या बस एक चीज़ याद रखना, जो आप बर्तन यूज़ करोगे ना बनाने के लिए, वो टेफ्लॉन का ना हो और एलुमिनियम का ना हो। ये दोनों अच्छे नहीं होते। अगर हो सके तो स्टील का बर्तन कोई भी ऑयल बनाने के लिए यूज़ कर लेना। तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद ही ये सभी सामान उसमें अंदर डाल देना, जितनी भी पत्तियाँ थी, जितना भी एलोवेरा का पल्प था और जितने भी मेथी कलौंजी वाला सारा पार्ट था ना, ये सभी ऑयल के अंदर डाल देना। और इसके बाद 1 चम्मच, चमचा जो भी आप डालना चाहो ऑयल के अंदर, वो डालकर इसको चलाते रहना है। तब तक चलाते रहना है, 15-20 मिनट तक चलाते ही रहना है। और बिल्कुल कम आँच होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऑयल जलना नहीं चाहिए, और ना तो जलना चाहिए और ना ही नीचे लगना चाहिए। तब तक चलाते रहना है इसको।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑयल को गैस पर रखा, इसके अंदर सभी सामान डाला और अंदर जाकर बैठ गई, ऑयल पूरा जल गया। ऐसा जला हुआ ऑयल यूज़ नहीं होगा क्योंकि बेकार हो जाएगा, ना तो वो कुछ बेनिफिट करेगा। तो बस इतनी चीज़ ध्यान रखना है, जितना भी आप सामान डालोगे ना तो वो सामान जलना चाहिए, ना ही ऑयल नीचे लगना चाहिए। तो होने के बाद ना ऐसा कुछ हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में जब आप डालोगे तो ऐसे इसके अंदर थोड़े झाग टाइप से आते हैं। देखो इस तरह से बुलबुले से बनते हैं, ये झाग टाइप से आते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ऑयल हो जाता है तो इसका कलर इस तरह का हो जाएगा और ये झाग और ये बुलबुल से बनना भी बंद हो जाएंगे। इस तरह का ऑयल हो जाएगा। 15 से 20 मिनट आराम से इसको बिल्कुल कम गैस पर चलाते हुए पकाते रहना है। और इसके बाद मैंने देखो यहाँ पर एक शीशी ना, कांच की जो शीशी होती है, ये वाली शीशी एक सुखा ली थी पहले ही, अलग से साफ़ करके मांज कर एकदम सुखा ली थी। इसके अंदर कोई भी पानी नहीं था। इसके बाद ऑयल हो जाने के बाद इसको ना थोड़ा सा ठंडा होने के बाद छान लेना किसी बर्तन में। देखो इतना सारा तो कूड़ा निकल गया, सिर्फ इतना सा ऑयल निकला है। और इसके बाद मैंने इसको ठंडा करके कांच की शीशी में निकाल लिया था अलग से, क्योंकि कांच जल्दी से ना चीज़ों से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए कांच की शीशी में रखना बेस्ट होता है। ये इतना सा ऑयल बना है, लेकिन मुझे क्योंकि मैं ही लगाती हूँ सिर्फ अपने घर पर इस ऑयल को, तो मेरा 2 से 3 मंथ ही आराम से चल जाता है, क्योंकि सिर्फ बालों की रूट्स में लगाना होता है, सिर्फ जड़ों में लगाना होता है। आराम से चल जाता है 2 से 3 मंथ तक। एक बार बनाओ फिर